नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के लिए कुल 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। उत्तर बिहार के जिलों में कल से और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 139वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज उपचुनाव के लिए कुल 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तरारी विधानसभा क्षेत्र से 4 और रामगढ़ से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र से 10, इमामगंज से 9 और रामगढ़ से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 18वीं लोकसभा के लिए सभी 4 मौजूदा विधायकों के चुने जाने के कारण इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वरिष्ठ राजनेता आरसीपी सिंह आज भाजपा से अलग होकर नए दल के गठन की घोषणा करेंगे। पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह नई पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। प्रदेश में 13,80,617 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं 5,85,304 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कल मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया। इस सूची के अनुसार राज्य में अभी मतदाताओं की कुल संख्या 7,62,28,642 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,04,38,072, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,67,88,399 है। वहीं थर्ड जेंडर के कुल मतदाताओं की संख्या 2,171 है। आयोग के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अधिक है। प्रति 1000 पुरुष पर 1017 महिलाओं ने मतदान में भाग लिया। राज्य में कल से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों में कल से, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में 15 नवंबर से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी। धान खरीद की समय सीमा अगले वर्ष 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। उत्तर बिहार के कमिश्नर हमारे कोशी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत, दरभंगा प्रमंडल से 1 नवंबर से 15 फरवरी तक तिथि तय किया गया है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और वही पटना, मगध, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के 4 प्रमंडलों में 15 नवंबर से 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति का समय निर्धारित किया गया है। रैयत किसान भाइयों से 2800 कुंटल, गैर रैयत किसान भाइयों से 100 कुंटल का तय किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी हो गई है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस बार 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान क्रय करने के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग इस बार धान बेचने वाले किसानों को बोनस देने पर विचार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 धान की प्राप्ति का लक्ष्य हमारा जो तय था, यानी कि 45 लाख मीट्रिक टन, उसमें हम 30 लाख ही प्राप्त कर पाए। हम लक्ष्य से दूर थे जाकर, और उस वजह में तह में जब गए, वजह क्या रहा भाई, जब जानकारी मिली कि बाजार में अच्छा प्राइस मिल गया,
जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की थी उससे अधिक प्राइस मिलने के कारण किसान धान हमें नहीं दे पाएगा। तो विचार कर रहे हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब सहमति हो जाएगा, वित्त विभाग की सहमति हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर किसानों के तरह भी लागू करना चाहिए। बिहार सरकार ने केंद्र से विशेष सहायता पैकेज की मांग की है। नीति आयोग के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य की विकास दर 11% बनाए रखने के लिए विशेष सहायता की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने बांधों के निर्माण, नहरों के पुनरुद्धार, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और नदियों से काद हटाने सहित बाढ़ की समस्या के समाधान का मुद्दा भी उठाया। श्री मीणा ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए भी केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग की। इसके अलावा मुख्य सचिव ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों से निवेश का आग्रह किया। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। कनीय अभियंताओं का मानदेय 36,000 रूपये से बढ़ाकर 60,000 रूपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 1,627 कनीय अभियंताओं को लाभ मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 1 अक्टूबर से मानदेय वृद्धि की व्यवस्था प्रभावी होगी। वहीं सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत जमीन सर्वे में लगे कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। संविदा राजस्व कर्मियों के मानदेय में प्रति माह 4,000 रूपये से लेकर 8,000 रूपये तक की वृद्धि की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 139वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने देश की ओर से सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इधर राजधानी पटना में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्य समारोह पटेल चौक के पास स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पटना स्थित IGIMS प्रांगण में मुख्य राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल होंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दीपों का त्योहार दीपावली आज पारंपरिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। लोग सुबह से ही पूजा सामग्रियों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दीपावली के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। विभाग ने आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की भी तैनाती की है। इधर राज्य सरकार ने दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रखा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लोगों से ग्रीन दीपावली मनाने की अपील की है। परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर शहर में पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हरित पटाखों का उपयोग रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा राज्य के अंदर में समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि हम हरित पटाखों का उपयोग करें जाकर, जिससे प्रदूषण कम होगा और रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक इसका उपयोग किया जाना है। जाकर हम राज्य के भाई बहनों से अपील करना चाहें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट एक्ट का संख्या जो उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी के द्वारा मतलब जो गाइडलाइन दिए गए उसका पालन करना हम सबों की जिम्मेदारी जाकर के। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से हमारा जो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा एक अपील निकाली गई है कि सभी नागरिक हरित पटाखों का उपयोग करें। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 16 जोड़ी और स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। इन ट्रेनों का परिचालन बेंगलुरु से बरौनी, सियालदह से दरभंगा, कोलकाता से पटना, टाटा से कटिहार और पूर्णिया से रांची सहित अन्य शहरों के बीच किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा को लेकर आज से 10 नवंबर तक अवकाश रहेगा। वहीं राज्य की सभी निचली अदालतें आज से 11 नवंबर तक बंद रहेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, जमीन सर्वे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, संविदा राजस्व कर्मियों को प्रतिमाह 10,000 रूपये तक का लाभ। दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार में 1 वर्ष में बढ़ गए 8 लाख निर्वाचक। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, छठ पर्व पर जलस्तर की जांच करेगी जल संसाधन विभाग की टीम, गंगा घाटों की ड्रोन से भी होगी निगरानी। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, समृद्ध होते बिहार की कहानी, 5 वर्षों में बढ़ गई 34% आमदनी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, अयोध्या में दीपावली एक साथ चले 25 लाख से अधिक दिए। आज अखबार की सुर्खी है, 6,061 प्रधानाध्यापकों और 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के लिए कुल 38 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। उत्तर बिहार के जिलों में कल से और दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 139वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। और दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।